रेयर क्लास के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं ब्रह्मांड के बचे हुए कुछ तथ्य। जैसे हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक, धूमकेतु और उल्का पिंड ये रह गए थे। इनके अतिरिक्त जो बचा था वो था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उपसौर तथा अपसौर, या हम कह सकते हैं सूर्य के संबंध में पृथ्वी की सौरिक कार्य। ठीक, तो उपसौर तथा अपसौर। क्लियर? हमें इतना आज के टॉपिक में पढ़ना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्षुद्र ग्रह को लेकर। किसके बारे में? क्षुद्र ग्रह को लेकर के। ये क्या है? मान लो एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। आओ कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह है और करते क्या है। देखो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है क्षुद्र ग्रह होता क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आपको मैंने एक थ्योरी बताई थी, वो थी बिग बैंग थ्योरी। तो वो क्या था, हमारे ब्रह्मांड में जो एक बड़ा सा उल्का पिंड था, या हम कह सकते हैं जो एक बड़ा सा गोला था, अचानक ही अत्यधिक दबाव के कारण क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, जिससे विभिन्न प्रकार के ग्रह निर्मित हुए थे। और उन्हीं ग्रहों के जाने आने में जो टकराव हुआ, क्लियर, जो टकराव हुआ या ग्रह थे उनके आपस में टकराने, या जो ग्रह दूर तक गए और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उनके टुकड़े हुए, वो क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह कहलाए। तो हम कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ग्रह के टूटे हुए टुकड़े। क्या चीज? ग्रह के या ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े। क्लियर? ये क्या होते हैं? ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कहां पर पाए जाते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी आंतरिक और बाह्य। ठीक, इंटरनल कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक्सटर्नल कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जबकि यम और सेरस को बौने ग्रह की श्रेणी में 2006 में डाल दिया गया था। ठीक, तो हमें वो जानने की आवश्यकता नहीं, हमें यह जानना है कि क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं। तो याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रहों के यानी प्लैनेट के क्या पाए जाते हैं? मध्य में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि मंगल व बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। या जैसे मंगल और बृहस्पति, यहां तक क्या हुआ? इंटरनल हुआ ना, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, चार ग्रह क्या हुए? इंटरनल है। एक्सटर्नल बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चार प्लेनेट कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण एक्सटर्नल है। इन दोनों के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्लियर? अब क्षुद्र ग्रह का कार्य क्या होता है? क्या ये मंगल और बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं? जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो क्या जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये किनकी परिक्रमा करते हैं? तो याद रखना, ये किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा किसकी कर रहे हैं? सूर्य की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि है तो ग्रहों के भाग ही, ठीक, ग्रह में उपस्थित नहीं है, ग्रहों के ही भाग हैं जो कि एक विशेष पट्टी में, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। इसीलिए देखो हमने क्या कहा था कि एक्सटर्नल इंटरनल, भाई अगर ये पट्टी ना होती, क्षुद्र ग्रह की पट्टी ना होती, तो हम इसको मतलब जो ग्रह हैं इनको एक्सटर्नल और इंटरनल के रूप में नहीं बांट पाते। क्यों? चार और चार के मध्य में एक पट्टी है जिसमें क्षुद्र ग्रह उपस्थित हैं, और इन्हीं कारण हम इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। और इसी के द्वारा हम एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रहों का क्या करते हैं? माप करते हैं, या हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब यह हो गया क्षुद्र ग्रह।
आइए बात करते हैं, क्या कोई इनके ऐसे हैं जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई ये तो था केवल इनका इंफॉर्मेशन। क्यों देखो अब आता है कि जो इससे दो प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सा, एक ये कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य की कक्षा में पाए जाते हैं या पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा, क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि एग्जाम से संबंधित एक अन्य है क्षुद्र ग्रह। भाई जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कि ये सूर्य है, ठीक, मान लो ये मंदाकिनी है, एक ये इतनी बड़ी क्या है, मंदाकिनी है, ये हमारा सूर्य है जो एक साइड में स्थित है, ठीक। अब ग्रह क्या कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं ना। अब मान लो ये मंगल है, ठीक, इसे क्या दे दे, मंगल दे दे, ये बृहस्पति दे दे, ठीक, ये क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। अब यहां पर कौन सी पट्टी पाई गई, यहां पर जो पट्टी पाई जा रही है उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। क्लियर। अब जो ये एस्टेरॉइड हैं, भाई जाहिर सी बात है ये अपने स्थान से भी भटकते होंगे। सूर्य की परिक्रमा करने के समय कोई ना कोई ऐसा क्षण आता होगा जिसमें इनको ये जो पट्टी होती है इसका गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहीं ना कहीं पर या तो सूर्य की तरफ खिंच जाती होगी। भाई जब सूर्य के, देखो हमने क्या बताया कि इनकी परिक्रमा करते हुए सूर्य कहाँ स्थित है, जो हमारी मंदाकिनी है या आकाश गंगा है उसके सेंटर से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है, ठीक। अब चूंकि इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी जो वृत्त बन रहा है वो कैसा बन रहा है, दीर्घ वृत्ताकार बन रहा है या परवलयिक बन रहा है, ठीक है। तो उस पे करेंगे तो जाहिर सी बात एक समय ऐसा आता होगा कि दूर चला जाता होगा, तो एक समय ऐसा आता होगा कि नजदीक आ जाता होगा, ठीक। जब नजदीक आता होगा तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ये इंटरनल जो ग्रह होते हैं उनमें क्या कर जाता होगा, प्रवेश कर जाता होगा, अपनी कक्षा से क्या कर जाता होगा, भटक जाता होगा। अब दूसरा, जब ये दूर जाता है, ठीक है, सूर्य से दूर जाता है तो सूर्य से जो गुरुत्वाकर्षण इसको चाहिए होता है उससे क्या होता है, ये हल्का सा मुक्त हो जाता है जिससे कि ये एक्सटर्नल ग्रहों की ओर मुड़ जाता होगा और वहां पहुंच जाता होगा। इसी तरीके का एक हमारे यहाँ उदाहरण है, वो है लोनार झील। क्या है, लोनार झील। क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है कि एक ऊपर से काफी ऊंचाई से, मान लो कोई भी चीज ले लो, हम एक छोटा सा पत्थर ले लें जो 100 ग्राम का हो, ठीक, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाके उसे छोड़े और जब वो नीचे आके गिरेगा तो सच में वो काफी गहराई तक चला जाएगा, कितनी भी कठोर क्यों ही ना जमीन हो, कुछ ना कुछ उसमें गड्ढा जरूर कर देगा। अब चूंकि ये तो कहां से एस्टेरॉइड आ रहा है भाई, सीधे मंगल और बृहस्पति की कक्षा से आ रहा है, यानी कह सकते हैं उनके मध्य की जो पट्टी है, एस्टेरॉइड पट्टी, उससे आ रहा है, ठीक है। जब उससे आएगा तो सोचो कितनी स्पीड से आ रहा होगा, कितनी ऊंचाई से आ रहा होगा, जब नीचे गिरता होगा तो एक भारी सा गड्ढा बना देता होगा, जिसका एक उदाहरण ये है। और ये कैसा गड्ढा है, या हम कह सकते हैं हमारे यहाँ लोनार झील कैसी झील है, तो क्षुद्र ग्रह के द्वारा निर्मित झील है। ये कैसी है, खारी है, कैसी है, खारी है, और इससे क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं जो कि बिग बैंग मान लेते हैं, ठीक है, इसके आधार पर इसका निर्माण हुआ। ये कहां स्थित है, मंगल व बृहस्पति की मध्य कक्षा में स्थित है, ठीक, या कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल प्लेनेट के मध्य में स्थित है। ये किसकी परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके द्वारा बना हुआ एक झील लोनार झील है, क्योंकि जब ये ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह किसी भी ग्रह पर जाके गिरते हैं तो एक विशालाकाय गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, और कालांतर में या कुछ समय पश्चात क्या होता है, उनमें पानी भर जाता है जिससे क्या एक झील का निर्माण हो जाता है, ठीक। और हमारे भारत का जो लोनार झील है ये कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कई बार प्रश्न आया है कि लोनार झील कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित, मैंने ये बता दिया। लोनार झील जो है किससे निर्मित है, तो क्षुद्र ग्रह के द्वारा निर्मित है, ठीक। ये खारे पानी की झील है। इस यहां से क्या उत्पादित किया जाता है, तो नमक उत्पादित किया जाता है। अभी हाल फिलहाल की घटना थी जो कि इसका रंग कैसा पाया गया था, रंग लाल पाया गया था। रंग कैसा पाया गया था, लाल रंग पाया गया था। कहा गया था जो लाल रंग है ये क्यों है, तो देखा गया था कि वहां पर विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया व शैवाल थे, बैक्टीरिया और शैवाल, इनके कारण क्या पाया गया था, इसका रंग लाल पाया गया था। क्लियर। उम्मीद करता हूं क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं धूमकेतु की। बात करते हैं धूमकेतु और कोमेट की। धूमकेतु और कोमेट, अब ये क्या होता है, तो भाई सबसे पहले देखते हैं
जो धूमकेतु और कोमेट, मतलब धूमकेतु या कोमेट, ये क्या होता है धूमकेतु, तो याद रखना ये एक तो जो ग्रह होते हैं उनके धूल, ठीक है, ग्रहों के धूल, ठीक, पहला धूल व गैस, ये किससे निर्मित होते हैं, धूल और गैस से निर्मित होते हैं, पहली बात। इन्हें हम धूमकेतु के अलावा पुच्छल तारा के रूप में जानते हैं। अन्य नाम क्या है इसका, पुच्छल तारा। क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। एक जो हैली नामक धूमकेतु है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि हम अक्सर कौन सा मतलब धूमकेतु देखते हैं, तो हैली नामक जो धूमकेतु है उसे हम बराबर देखते हैं, ठीक, वो छोड़ दो। अब बात पहले हम कर लेते हैं कि धूमकेतु किससे बना है, धूल व गैसों से बना हुआ है, पुच्छल तारा कहलाता है। दूसरा नाम क्या है, पुच्छल तारा है। बात करते हैं कि ये पुच्छल तारा क्यों कहलाता है, क्या कारण है कि इसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। दरअसल सबसे पहले ये परिक्रमा किसकी करता है, वही चीज है, परिक्रमा किसकी करता है, सूर्य की। किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की करता है। अब बात करते हैं ये जो पुच्छल तारा या जो धूमकेतु हैं ये स्थित कहां होते हैं, तो याद रखना ये ग्रहों के अंत में होते हैं। कहां होते हैं, ग्रहों के अंत में, या हम कह सकते हैं जो अरुण वरुण हैं इनके भी बाद में होते हैं, या हम कह सकते हैं मंदाकिनी के लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूर्य का ये परिक्रमा करते हैं और ये कहां पर होते हैं, मंदाकिनी के लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि जैसे धूमकेतु, पुच्छल तारा क्यों कहते हैं। अब यहां से देखो आप लोगों को कुछ क्लियर होगा, कारण क्या है भाई, ये कहां स्थित है, ग्रहों के अंत में, या हम कहते हैं आकाश गंगा के अंत में स्थित है, ठीक है, लास्ट में एकदम छोर पे स्थित है, एक छोर पे सूर्य है। क्योंकि ये परिक्रमा किसकी कर रहा है, सूर्य की कर रहा है, परिक्रमा सूर्य की कर रहा है। तब ऐसे में मान लो कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। जब कोई भी धूल व गैस का मिश्रित कण सूर्य की ओर गति करता है, ठीक, मान लो ये क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, क्लियर, तो सामने एक बड़ा सा स्टार टाइप का दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई स्टार आ रहा है, क्लियर, इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। उसके पीछे इस तरीके से एक पूंछनुमा आकृति भी हमें दिखाई देती है, ठीक, क्योंकि ये चमकीली होती है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पुच्छल तारा, क्योंकि हमें ये तारा दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीछे क्या है, इसकी पूंछ दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। और ये किसकी ओर अग्रसर होती है, सूर्य की ओर अग्रसर होती है, परंतु यहां तक आते आते ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या कह सकते हैं ये खत्म हो जाती है, या कह सकते हैं ये यहां तक आते आते राख हो जाती है। कई बार क्या होता है, ये ग्रहों में भी प्रवेश कर जाते हैं, परंतु वहां के एटमॉस्फेयर को जब क्रॉस करते हैं तो वहां के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जलकर राख हो जाते हैं, और जब आकर के किसी भी ग्रह पर गिरते हैं तो वहां पर एक मतलब राख का सैलाब तैयार कर देते हैं। खैर आइए अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो हम देख सकते हैं, तो सबसे जो फेमस है एज ए एग्जाम एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो है हैली नामक धूमकेतु। कौन सा है, हैली नामक धूमकेतु। अब बात करते हैं ये कब दिखाई देता है, तो हमेशा याद रखना जो हैली नामक धूमकेतु है ये 76 वर्षों के पश्चात दिखाई देता है, अर्थात 76 वर्षों के पश्चात दिखाई देता है, ठीक। अब ये हम बात कर रहे हैं कि सबसे मतलब अभी हाल फिलहाल में ये कब देखा गया था। गौर करो कि हैली नामक धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, क्योंकि ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, क्योंकि 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, तो अब आने वाले समय कब दिखाई देगा, 2062 में हमें हैली नामक धूमकेतु दिखाई देगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका अग्र सिरा स्टार के रूप में होता है, पीछे का हमें पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। ये धूल व गैस के क्या होते हैं, कण होते हैं, अणु होते हैं, या हम कह सकते हैं आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। ये परिक्रमा किसकी कर रहे हैं, सूर्य की कर रहे हैं, क्योंकि ये कहां स्थित होते हैं, ग्रहों, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी आकाश गंगा है उसके छोर पर स्थित होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड में विशेष नहीं है, थोड़ा सा है,
देखिए यहीं पर समझा देते हैं, मात्र 2 पॉइंट इसके हैं जो हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता, इसलिए कोई दिक्कत या टेंशन लेने वाली नहीं होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं उल्का पिंड क्या होता है। ठीक, उल्का पिंड देखो एक इसे दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला कि जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के अवशेष या इसके टुकड़े, क्या चीज, टुकड़े, किसके, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े होते हैं। दूसरा जो ये होता है धूमकेतु, इसके अवशेष, यानी इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनते हैं, उल्का पिंड का निर्माण होता है। क्लियर, हम कह सकते हैं धूमकेतु द्वारा बचा हुआ जो गैस होता है, ठीक वो, और दूसरा क्या होता है जो क्षुद्र ग्रह है उसके टुकड़े, इनके द्वारा हमें उल्का पिंड का निर्माण होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है धूमकेतु प्रकाश की चमकीली, प्रकाश की चमकीली धारी नुमा दिखाई देता है। क्लियर, प्रकाश की चमकीली धारी नुमा दिखाई देता है। यह है हमारा उल्का पिंड, कुछ विशेष नहीं है। एक तो टुकड़ा हो गया, ये किसका हो गया, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े हो गए, टुकड़े किसके हो गए, क्षुद्र ग्रह के हो गए। दूसरा है अवशेष या गैस के अवशेष, ये किसके हो गए, धूमकेतु के हो गए। इनके द्वारा उल्का पिंड का निर्माण होता है। और जो दूसरा बात है कि ये चमकीली धारी नुमा दिखाई देता है। ठीक है, मात्र इतना ही था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। क्षुद्र ग्रह और देखो आसानी से हो गया, कुछ भी नहीं था। आइए बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बराबर हुआ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो दो शब्द हैं, एक है शुआ, सुआ, दूसरा है चंपू। ठीक, दो शब्द ऐसे हैं जो हमें देखना आवश्यक है। ठीक, सुआ का मतलब हो गया सूर्य ग्रहण, आ का मतलब हो गया अमावस्या, आ का मतलब हो गया अमावस्या। फिर चा का मतलब हो गया चंद्र ग्रहण, पू का मतलब हो गया पूर्णिमा। तो हम इन शब्दों से अगर ये याद रहेगा तो हमेशा आपको कभी नहीं दिक्कत होगी। शुआ चंपू, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंपू अर्थात चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं होता है, और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे। दरअसल सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है, पहली कंडीशन है कि अमावस्या होना आवश्यक, यानी उस दिन अमावस्या होगी। दूसरी चीज क्या होता है, इनकी सिचुएशन कैसे बनती है, तो वो देखो। हाँ, तो होता क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी, भाई सूर्य का प्रकाश कहां तक आता है, पृथ्वी तक आता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचे तो क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब समझो बात को, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, कोई भी वस्तु या कोई भी ग्रह क्या करते हैं, या उपग्रह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोक देते हैं, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। आइए कैसे देखते हैं। मान लो कि ये क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ठीक, ये क्या है, हमारी हमारी पृथ्वी है, यानी अर्थ है। क्लियर, ये हमारी अर्थ है। अब होता क्या है कि ये सूर्य का प्रकाश, भाई जाहिर सी बात है ऐसे फैला ना, चारों तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, तो इसका भी प्रकाश यहां आता होगा। क्लियर, पृथ्वी तक आता होगा, लेकिन जब इसके मध्य में चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ गया यानी मून आ गया। ठीक, अब क्या होगा बताओ, जो प्रकाश देखो, ये वाला प्रकाश जो आ रहा था, ठीक, चंद्रमा के आने पर क्या हुआ, प्रकाश अवरोधित हो गया, यानी अब प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ रहा है। यही स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण। परंतु सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या का होना आवश्यक एक शर्त है, यानी सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होगी, परंतु जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, यानी 90 डिग्री में आ जाते हैं, जो चंद्रमा होता है ये मध्य में आ जाता है, जिससे सूर्य का अधिकांश भाग छिप जाता है। क्लियर, हमने आपको बताया था कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है, इसका मात्र हमें कोरोना वाला भाग दिखाई देता है, अर्थात सेंटर भाग क्या होता है, छिप जाता है। कोरोना कौन सा होगा, ये जिसे हम वायुमंडल या प्रकाश मंडल, वायुमंडल
या प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है, या कोरोना कहते हैं, प्रकाश दीप्ति कहते हैं। ये किस रंग का दिखाई देता है? तो याद रखना, वर्ण इसका कैसा होता है या प्रकाश इसका कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण के दिन हमें सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। क्लियर? बाकी मध्य सेंटर कैसा दिखाई देता है? तो सेंटर की अगर हम बात करें तो ये सेंटर हमें उस दिन ब्लैक दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं काला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं सूर्य ग्रहण समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी सेम है। क्या होता है कि चंद्र ग्रहण में देखो, हमने अभी बताया चंद्र ग्रहण कब होता है? चंपू अर्थात चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अब होता क्या है? जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचे, तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन होता क्या है कि अब देखो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन पृथ्वी की क्या होती है? जो छाया होती है, ये कहां पड़ रही है? चंद्र ग्रहण पर, मतलब चंद्रमा पर पड़ रही है। कहां पड़ रही है? चंद्रमा पर पड़ रही है। वो कैसे? एक बार देखो, हम इसी को मान लेते हैं, ठीक, आइए इसी को एक बार हम करेक्ट कर लेते हैं, सेम सिचुएशन कर देते हैं। ये क्या हो गया? अर्थ, ये सन है। क्लियर? ठीक, ये सन है हमारा। क्लियर? अब इसे हम कर देते हैं अर्थ, यानी ये अर्थ हो गया। ठीक, अब ये क्या है? मून। ये क्या कहलाया? चंद्र ग्रहण कहलाया। क्या कहलाया? चंद्र ग्रहण कहलाया। अर्थात हम कह सकते हैं जब पृथ्वी मध्य में आ जाए, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचकर बल्कि पृथ्वी की छाया कहां पहुंच जाए? चंद्रमा पर पहुंच जाए, तब क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। यानी देखो, पृथ्वी की छाया पड़ रही है या नहीं पड़ रही? अगर हम सूर्य ऊपर कर दें तो क्या होगा? प्रकाश ऐसे पड़ेगा, शैडो फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये चंद्रमा पर क्या पड़ रहा है? पृथ्वी की छाया पड़ रही। लेकिन जब पृथ्वी इधर होगी, अब मान लो यहां पर पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहां पर चंद्रमा आ गया, सूर्य यहां पर है, अब प्रकाश की किरणें कहां आ गई? केवल यहां पर आई। क्लियर? यहां मैं इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक, ये चली गई प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से जाके पड़ती हैं, अब क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें सीधे इस पे पड़ रही थी, ठीक, ये चमक रहा था, अब क्या होगा? ये अंधेरे में चला गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी अर्थ ने क्या कर लिया? इसे एब्जॉर्ब कर लिया, रोक लिया। और जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तो जाहिर से पृथ्वी की क्या बनेगी? छाया बनेगी। और जो छाया बनेगी ये किधर जाएगी? तो इस साइड में जाएगी। कहां जाएगी? ऐसे जाएगी। और चंद्रमा पर क्या पड़ेगी? इसकी छाया पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? जब पृथ्वी और मतलब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है और चंद्रमा की छाया मतलब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़ के बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और जिससे चंद्रमा क्या हो जाता है? अंधेरे में चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दिन को भी हम चंद्रमा का जब कलर देखते हैं तो हमें लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कुछ हद तक ये लाल होता है। ठीक है, अब आप पढ़ा होगा रक्त लाल, ठीक है, ब्लड मून। तो ये भी स्थिति कैसी होती है? इसी प्रकार से होती है। क्लियर? वो पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण उस दिन होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। आइए बात करते हैं कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। क्लियर? अपसौर मतलब अपर, ठीक, यानी जब पृथ्वी सूर्य से दूरी बना लेती है। किससे? सूर्य से दूर हो जाती है। सूर्य से दूर हो जाती है, तब क्या कहलाता है? तब हमें अपसौर कहते हैं। तब क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी तो गर्मी बढ़ेगी या ठंडी? ठंडी बढ़नी चाहिए ना, लेकिन यहां पर उल्टा होता है। क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से दूरी बना लेती है उस समय गर्मी होती है। अर्थात वक्त कौन सा होता है? 4 जुलाई होता है। क्या होता है? 4 जुलाई होता है। तो हम कह सकते हैं जो अपसौर है ये कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं जब हम उपसौर की जब बात करते हैं, उपसौर में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है। क्या आती है? पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है। अब नजदीक आती कब? 3 जनवरी। 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अपसौर मनाया जाता है। ठीक, अब बात आती है कि जब नजदीक आती है
ठीक, या उल्टा हो गया ना, यहां का लिख दिया, यहां समझ जाएंगे आप लोग। अपसौर यानी जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है, अर्थात 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या कहलाता है, हम अपसौर कहते हैं। इस दिन गर्मी पड़ती, समझो दूर होने ठंडी होना चाहिए, तब गर्मी पड़ रही है। लेकिन उपसौर को क्या होता है, नजदीक आ जाती है, यह 3 जनवरी होता है। इस दिन क्या होना चाहिए भैया, नजदीक आई तब गर्मी बढ़नी चाहिए ना, परंतु इस दिन यहाँ ठंडी होती है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। दरअसल क्या होता है कि मान लो यह सूर्य है, क्लियर, पृथ्वी ये परवलयाकाल क्या बना रही है, एक राउंड कर रही है। मान लो यहां पर 4 जुलाई है, क्या है, 4 जुलाई है, यह 4 जुलाई है, 4 जुलाई, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि ये जो मतलब पृथ्वी है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक, पृथ्वी का ये डायरेक्शन है, ये क्या हो गया, उत्तरायण है। कैसा है, उत्तरायण है। या हम कह सकते हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं, पृथ्वी पर पड़ रही हैं, ठीक। तो इस बदौलत क्या होता है, यहां पर गर्मी होती है, ठीक। अब पृथ्वी की दूसरी सिचुएशन यहां कर देते हैं। अब देखो नजदीक कौन है, ये नजदीक है या ये नजदीक है, यानी ऑब्वियसली क्या होता है, 3 जनवरी वाला, ठीक, 3 जनवरी वाला ये नजदीक है, ठीक। अब ऐसे में क्या होता है, इधर साउथ हो जाता है, क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इस बदौलत सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ती हैं, और इस बदौलत हम लोगों को क्या होता है, इस दिन ठंड लगती है, क्योंकि यह सूर्य के विपरीत हो जाता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाता है, सूर्य के विपरीत हो जाता है। इस बदौलत 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंड होती है, यानी हम कह सकते हैं उपसौर को ठंड होती है। और जो कि 4 जुलाई को गर्मी का महीना होता है, तब लंबवत किरणें हमारी उत्तरी गोलार्ध पड़ती हैं, इसलिए यहाँ क्या होता है, गर्मी होती है। ये समझ में आया, ठीक। उम्मीद करता हूं जो हमने बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने का हर भरपूर कोशिश किया है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सके। अब बात करेंगे कल से पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।